लगी है। दरअसल नाभा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड रमनजीत सिंह उर्फ रोमी आज भारत लाया जा रहा है। ये प्रक्रिया भारत लाने की पूरी हो चुकी है। अब भारत बहुत जल्द ये पहुंच जाएगा। आज शाम 4 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाब पुलिस के सुरक्षा एजेंसियों के ऑपरेशन में इसको भारत लाया जा रहा है। रमन सिंह उर्फ रोमी को पुलिस की नाभा जेल को ब्रेक का केस में तेजी से तलाश थी और साथ ही आपको बता दें कि एक लंबी प्रक्रिया का सामना यहां पर करना पड़ा है। उसने विदेश में रहते हुए जेल ब्रेक की साजिश रची थी और अब उसे हांगकांग से प्रत्यार्पण कर भारत लाया जा रहा है। जानकारी आप तक पहुंचा दे, 27 नवंबर 2016 को पंजाब में नाभा जेल ब्रेक हुआ था। और हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही आनंद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करेंगे। बहुत बड़ी कामयाबी है, एक लंबी प्रक्रिया का सामना यहां पर करना पड़ा है। बिल्कुल, जैसे आपने भी जिक्र किया कि बहुत लंबा प्रोसेस हुआ। आपको इसमें थोड़े सा बैकग्राउंड अगर जानकारी जो पुलिस ने दी है, 2016 में ये ब्रेक कांड हुआ था और इसमें कई गैंगस्टर, जो नामी गैंगस्टर हैं, हालांकि पिछले दिनों विक्की गौंडर भी इसमें शामिल था जिसका इनकाउंटर हो चुका है, और भी नामी गैंगस्टर थे जो कि जेल ब्रेक में शामिल थे। और ये रमनजीत सिंह उर्फ रोमी, ये वो मास्टरमाइंड है जो कि हांगकांग का पीआर है और जिसने काफी चीजों को लेकर इनकी मदद की थी, फंडिंग से लेकर और भी कई जो लॉजिस्टिक चीजें हैं वो मुहैया कराई थी और लगातार पंजाब पुलिस के रडार पे था 2018 से लेकर अभी तक। हालांकि ये सरकार, जो वहां की सरकार है, उनके डिटेंशन में था क्योंकि पंजाब पुलिस ने इसमें काफी लीगली जो प्रक्रिया है उनको काफी लंबे समय तक जो है वो पूरा किया और काफी लंबे समय की कह सकते हैं कि पूरा स्ट्रगल के बाद अब पंजाब पुलिस को जो है वो उसको दे दिया गया है और आज 4-4:15 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर उसको लेकर पहुंचेंगे। पटियाला के जो सीनियर ऑफिसर हैं, एजीटीएफ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के जो ऑफिसर हैं, उनकी सुपरविजन में ये सारा पूरा प्रक्रिया की गई थी और आज उन्हीं की टीम डीएसपी विक्रम बराड़ और एसपी जो हरविंदर सिंह विर्क हैं, वो उसको लेकर जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी बात इसीलिए हो जाती है क्योंकि जो गैंगस्टर्स होते हैं या बैड आंसर होते हैं और वो विदेश में बैठकर किस तरह से एक पूरा नेक्सस चलाया जाता है, किस तरह से इस पूरे नेक्सस को चलाया जाता है और फिर पंजाब पुलिस का या फिर काउंटर इंटेलिजेंस या फिर इंटेलिजेंस जो है वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से लीगली जो प्रक्रिया होती है उसको, वो बहुत ज्यादा चैलेंज होता है पुलिस के लिए भी और एजेंसियों के लिए भी। लेकिन अब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं कि इसमें पुलिस को मिली है, एजीटीएफ को मिली है, पंजाब पुलिस को मिली है और इसको आज 4-4:15 बजे करीब दिल्ली एयरपोर्ट लाया जाएगा और उसके बाद पंजाब लाकर उससे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि पूछताछ में कई खुलासे होने हैं कि किस तरह से विदेश में बैठकर इस पूरे नेक्सस को चलाया जा रहा था, किस तरह से गैंगस्टर के साथ मिलकर ये पूरा नेक्सस चल रहा था, कहां कहां फंडिंग हुई, किस किस से संपर्क में था, किस तरह से ये पूरा नेक्सस जो है वो चलाया जा रहा था पिछले दिनों में। अगर हम बात करें पंजाब में तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है और बड़ी अचीवमेंट जो है वो की जाती है क्योंकि जो सीनियर अधिकारी हैं, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के सीनियर अधिकारी गुरमीत सिंह चौहान, उनसे लगातार हमारी बातचीत हुई, जो उन्होंने जानकारी दी कि एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस था और उसके बाद क्योंकि वहां की सरकारों को, वहां के जो कोर्ट हैं, उनको लेकर पूरी लीगली प्रक्रिया जो है वो बताई जाती है। पूरा एक लीगली प्रोसेस होता है और काफी चैलेंजिंग होता है पुलिस के लिए क्योंकि दूसरा उनका कानून है, सारी दूसरी उनकी चीजें हैं जिसको लेकर जो लीगली प्रोसेस में काफी टाइम लगता है और काफी लंबा समय कह सकते हैं कि इसमें लगा। और अब जाके पंजाब पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है जिसमें जो रोमी है उसको अब भारत लेके आया जा रहा है। अब यहाँ पर लाके जो पूछताछ है वो की जाएगी क्योंकि ये भी बहुत अहम है कि पूछताछ में बड़े खुलासे होंगे कि किस तरह से पंजाब ही नहीं बल्कि और भी दूसरे स्टेट, चाहे वो दिल्ली की बात करें, चाहे वो हरियाणा की बात करें, चाहे वो राजस्थान की बात करें, किस किस स्टेट में उसके जो है नेक्सस चल रहे थे, किस किस के संपर्क में था, कौन कौन उसके साथ था, किस तरह की चीजें उस समय में जो जेल ब्रेक हुआ था, किस तरह की चीजें, लॉजिस्टिक चीजें या फिर फंडिंग जो हुई है उसको लेकर किस तरह से काम किया गया और कौन कौन लोग शामिल थे, किस तरह की मदद दी गई, किस तरह से फंडिंग की गई, किसके थ्रू फंडिंग की गई, ये सारी चीजों को लेकर जो है वो देखिए बहुत बड़ी कामयाबी है और साल दर साल के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो करीब 6 साल इस पूरी प्रक्रिया को, इस जंग को लड़ते लड़ते हुआ और आखिरकार ये कामयाबी हासिल हुई। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ में मौजूद है। आनंद, अपने हिस्से की सख्त सजा रोमी को भुगतनी होगी, लेकिन इसके अलावा इस अपराध में जो शामिल रहे अब उसको लेकर भी पूछताछ, वर्तमान में क्या कनेक्शन और नेटवर्क चल रहा है, पहले कैसा रहा, ये पूरे खुलासे, लेकिन ये पूरी कानूनी प्रक्रिया आगे किस मोड़ पर जाती हुई नजर आएगी?
देखिए, जो पंजाब के डीजीपी हैं वो खुद इस ऑपरेशन को है वो लीड कर रहे थे, और जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के जो चीफ हैं प्रमोद भान, उन्होंने लगातार इस ऑपरेशन में लंबा काम किया अपने जो सबऑर्डिनेट्स थे उनके साथ, और उसके बाद जो रोमी है उसे भारत लाने में कामयाबी हासिल की। न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले ये व्यूअर्स को बताया कि किस तरह से जो हांगकांग से नाभा जेल ब्रेक का जो मास्टरमाइंड है वो आज 4:30 बजे भारत आ रहा है, और दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच उसे पंजाब ले जाया जाएगा, जहां पर कि उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, और उसके बाद उसकी फॉर्मल अरेस्टिंग जो है वो यहां पर की जाएगी। बता दें कि लगातार कई महीनों से इंटरनेशनल एजेंसी से भारत सरकार के अधिकारी, पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारी संपर्क में थे, और हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में उस वक्त एक हैप्पी पीएचडी मौजूद था जो लगातार रोमी के साथ संपर्क में था। इन दोनों ने मिलकर आप नजर बनाए रखिएगा, जरूर लौटेंगे आपके पास, क्योंकि इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इसके अलावा अयोध्या में गैंगरेप का